हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के 12 मार्च यानी कि कल होने वाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2025 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में। यानी किस प्रकार का हिंदी विषय का पेपर आपके आने वाला है और कौन कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, वो सभी क्वेश्चन की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हिंदी विषय का पेपर, साथ ही कल इसके एग्जाम होने के बाद इसकी आंसर की भी आपको मिल सके। साथ ही हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर विज्ञान, गणित और सामाजिक और संस्कृत के जो पेपर बाकी हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाने वाले एग्जाम में जो सवाल है उनकी भी बात हम करेंगे। तो देखिए, कल आने वाला हिंदी विषय का पूरा पेपर जो कि आपके सामने है, सबसे पहले जो सामान्य निर्देश है वो आपको पता है कि सर्वप्रथम परीक्षार्थी जो होगा विद्यार्थी वो अपने नामांक अनिवार्य लिखें, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। फिर जो उत्तर पुस्तिका दी गई उसमें आपको सब आंसर लिखने हैं जो कि आप सबको यहाँ पर पता है। इस प्रकार का पूरा पेपर आपके सामने आने वाला है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन और उसके आंसर की। देखिए, जो पहला भाग होगा वो होगा खंड अ, जहाँ पर आपको एक एक नंबर के 15 अबसद क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल है बच्चों, देखिए पहले का पहला जो अबसद अपना निम्नलिखित संख्या शब्दों में व्यक्तिवाचक संख्या का उदाहरण है। किसका पूछा है? व्यक्तिवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द हिमालय। क्या होगा बच्चों? हिमालय यहाँ पर व्यक्तिवाचक संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है मानसिक शब्द में प्रत्यय हैं, यानी मानसिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय जो शब्दों के कहाँ जुड़ते हैं बच्चों? पीछे जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? पीछे। और जो उपसर्ग होंगे क्या होंगे? उपसर्ग होते हैं वो शब्दों के आगे जुड़ते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मानसिक हो या फिर इसके अलावा आ सकता है सामाजिक। क्या बच्चों? सामाजिक। दोनों में एक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? दोनों में एक प्रत्यय होता है। ऑप्शन ब राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन ब यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण पूछा गया? यण संधि का। ध्यान रखें, यण संधि के अंतर्गत हमेशा आधे शब्द आएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द स्वच्छ। ठीक है, जहाँ पर दो मात्रा हो वहाँ पर वर्धी संधि होती है बच्चों। क्या होती है? वर्धी संधि होती है। जिसको दो मात्रा होगी वहाँ पर आपको वर्धी संधि टिक करना है। और जिसके ऊपर एक मात्रा हो, देखो यहाँ पर दो मात्रा दी गई, जिसके ऊपर एक मात्रा हो केवल, उसमें हमेशा गुण संधि होगी। कौन सी होगी? गुण संधि होगी। ये ट्रिक है बच्चों याद करने की। जिसके ऊपर एक मात्रा है वहां पर गुण संधि, जहां पर दो मात्रा है वहां पर वर्धी संधि, और जहां पर वह और सद को आधे होंगे वहां पर यण संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 4, शताब्दी शब्द में समास का प्रकार है। किसमें पूछा है? शताब्दी पूछा हुआ है। द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर क्रमधार्य। तो ऑप्शन राइट होगा द क्रमधार्य समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक में बच्चों क्वेश्चन में 3 है, सॉरी 4, शताब्दी। देखो ये संख्यावाची शब्द है। क्या शब्द है? संख्यावाची। तो यहाँ पर क्रमधार्य नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन अ राइट होगा, द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास यहाँ पर सही होने वाला है। थोड़ी ध्यान है, संख्यावाची शब्द में जहाँ पर संख्या शब्द आए वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन है 5वां। क्वेश्चन नंबर 4 में आप अ टिक कीजिएगा। अ यहां पर आपको याद रखना है। नेताजी का चश्मा पार्क में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला था। कौन था? वो था मास्टर मोतीलाल। क्या था? ऑप्शन ब यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक के साथ, तो इंपॉर्टेंट कर लो, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं वो यशपाल। ऑप्शन अ यहाँ पे सही होने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पीडीएफ आपको हमारे
टेलीग्राम ग्रुप पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको प्रत्येक क्लास की जो PDF है वो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान रहा किसका रहा? वो रहा है शीला अग्रवाल का। ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो वो बच्चों सुशील। ऑप्शन द राइट होगा। 8वीं का ऑप्शन द यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन 9, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि हैं इंपॉर्टेंट कलर, वो है सूरदास। ऑप्शन ब राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, नाथ शंभु धनु भजन निहारा दोई काऊ एक दास तुम्हारा। एक उपयुक्त पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है? ये करती है राम की ओर। ऑप्शन अ यहाँ पे सही होने वाला है बच्चों। अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ध्यान रखें सभी क्वेश्चन जो आंसर हैं वो यहाँ आपको नीचे लिखे हुए मिल जाएंगे। सभी के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। कमायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। कौन के? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन 12 इसका उत्तर होगा ऑप्शन स। क्या होगा? ऑप्शन स बच्चा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, माता का अंचल पाठ में लेखक के पिता को किस नाम से पुकारा या पुकारते हैं? तो 13वें का उत्तर है ऑप्शन अ भोलानाथ। फिर 14वां क्वेश्चन, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन ने किसके पोस्ट प्रिंट की जानकारी दी है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ब। क्या होगा? ऑप्शन ब गुरु नानक। और अगला, हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम है वो है मैं क्यों लिखता हूँ। ऑप्शन द। तो प्रिय विद्यार्थियों 15 नंबर के अवसद आपसे पूछे जाएंगे। जो विद्यार्थी केवल पास होना चाहते हैं उनके लिए अवसद बहुत ही जरूरी है। अवसद और एक स्टार और सत्य असत्य आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं, अब रिक्त स्थान के बारे में यहाँ पर देखते हैं। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय का हमेशा सवाल आएगा। ग्रामर आप अच्छी तरह से याद करके जाए, जो व्याकरण आपकी उसको जरूर याद रखें। देखिए पहला क्वेश्चन है खाली जगह, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है उसे खाली जगह सर्वनाम कहते हैं। सभी को उत्तर एक साथ बताऊंगा। दूसरा, इस गेंद को मत फेंको वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण यहाँ पूछा गया है। और तीसरा है, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? और लास्ट में संयोग शब्द में उपसर्ग पूछा गया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे सभी के आंसर हम देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं पहला जो होगा वो नीचवाचक होगा, क्योंकि स्व के लिए बात करी है की जा रही इसलिए उसमें नीचवाचक सर्वनाम होगा। दूसरे में निश्चित वाक्य हैं। और तीसरे में जो होगा जिनके लिंग वचन का कोई परिवर्तन नहीं होगा वो अवयव कहलाएंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अवयव कहा जाता है उनको। और संयोग के अंदर आप देख सकते हैं जहाँ पर आगे जोड़कर शब्दों में प्रयोग होगा वो होगा सम उपसर्ग। क्या होगा? सम प्लस योग। देखो इसको ऐसे लिखते हैं सम प्लस योग, इसे होगा संयोग। ओके, इस प्रकार बनता है। तो प्रत्यय और उपसर्ग का 100% क्वेश्चन आपके आएगा। अगला, अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर देना है। ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा गद्यांश आपके सामने है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही नंबर के कुछ 6 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पूछे जाएंगे। और 6 क्वेश्चन का उत्तर आपको जो ऊपर जो दिया गया है जो गद्यांश से अपठित उसको पढ़कर देना है, जो कि आप आराम से दे सकते हैं। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर उत्तर भी लिखे हुए हैं, आप PDF जरूर देखिएगा ताकि आपको आंसर मिल सके। मैं पेपर बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन को
हल करना वो आपको बताना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपठित पद्यांश। देखो एक तो गद्यांश पूछा जाएगा, एक पद्यांश पूछा जाएगा। पद्यांश को पढ़कर नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनके उत्तर देना है। ये भी आपको 6 नंबर में पूछा गया है। और पद्यांश और इसके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, और इसके आंसर भी साथ में दिए हुए हैं बच्चों। आप यहाँ पर सभी के आंसर देख सकते हैं। तो ये हमारा खंड अ यहाँ पे समाप्त होता है। अब बात करेंगे खंड ब की। तो खंड ब आपके सामने आ चुका है, जहाँ पर प्रश्न उत्तर हमारे पूछे गए हैं। देखो निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों में देना है। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 है वो आपके सामने है। संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविका को अपने भीतर जिंदा रखा उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में व क्यों कहा गया है? तो उत्तर यहाँ पर आपके सामने है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हमारी संस्कृति पर मनुष्यों का प्रभाव पड़ा, पठित पाठ के आधार पर लिखिए। क्वेश्चन 7, संगीतकार का गायन में योगदान लिखिए। देखिए सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के यहाँ पर पूछे गए हैं। आत्मकथा कविता का मूल भाव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी आपको चिकना बलबीला नहीं मिलेगा, उपयुक्त वाक्य किसने और क्यों कहा है? पाठ के आधार पर आपको सभी का आंसर देना है, क्योंकि किताब से सभी क्वेश्चन आंसर ये पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, माता का अंचल पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन में खेलों का महत्व लिखिए। देखो बच्चों सभी आंसर आपको मिल जाएंगे, और आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर आपको थोड़ी देर में पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आग मुदना मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। साथियों एक सवाल 2 नंबर पक्का पूछा जाएगा, जहां पर आपको मुहावरा पूछा जाएगा, साथियों वाक्य में प्रयोग करना आपको पड़ेगा। आंखें मुदना मतलब ध्यान न देना। आजकल माता पिता धन कमाने के चक्कर में संतान के प्रति आंख मुद्र रहते हैं, जिससे वह बिगड़ जाती है। तो ये था अपना खंड ब। अब बात करते हैं खंड स की, जहाँ पर पहला क्वेश्चन यानी 12वां क्वेश्चन है, पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर आपको लिखने। 4 नंबर में आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, जिसके उत्तर आपको ऊपर जो पठित पद्यांश है जो कि आपकी बुक्स का है उसमें आपको उत्तर बताना है। अगला अथवा में दिया गया, ध्यान के जो गद्यांश आया हुआ है 12वें क्वेश्चन है वो अथवा में है। दोनों में से एक गद्यांश के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। फिर जिस प्रकार गद्यांश पूछा गया है बच्चों, उसी प्रकार आपका पठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न पूछे गए हैं, उसके उत्तर भी आपको देना है, जो कि आपकी बुक्स का पद्यांश हैं। यहाँ पर भी अथवा में पूछे गए हैं, तो दोनों अथवा वाले पद्यांश मैंने आपको बता दिए। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को अच्छी तरह से आप याद करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 14वां, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है। पाने वाले के द्वारा कई पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले की क्या सोच रही होगी, कल्पना के आधार पर लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहादत असह्य मजबूरी में लिपटा उनका ये त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। आपके अनुसार मनु भंडारी की माँ उनके लिए आदर्श क्यों नहीं बन सकी? दोनों के आंसरों में यानी आपको एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना है। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3-3 नंबर के हैं बच्चों। अथवा वाले क्वेश्चन है 14वां, याद रखिएगा, और दोनों को उत्तर मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, आप याद जरूर करें। फिर 15वां क्वेश्चन देखिए, संगीतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज निर्माण में किन लोगों की योगदान को दर्शाया है? अथवा पूछा गया, उद्धव गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को समझने में असमर्थ क्यों रहे? दोनों का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर 16 क्वेश्चन, कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में लिखिए। साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राम वृक्ष
मैनीपुरी के व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में की। फिक्स है कि एक का 100% व्यक्तित्व एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से ये दोनों कवि नागार्जुन बात करें या फिर राम वर्क्स मैनीपुरी की बात करें, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप जरूर याद करें, इनके व्यक्तित्व को जरूर पढ़कर जाएं। नेक्स्ट खंड द, जहाँ बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को यह चेतावनी किस स्थान पर लिखी मिली? उस मार्ग में आने वाली घटनाओं को अपने शब्दों में लिखिए, अथवा मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर अज्ञेयों द्वारा लिखने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट दोनों को आंसर आपको पता है। फिर जो कि बड़ा क्वेश्चन निबंध आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से एक विषय में निबंध लिखना 300 शब्दों में। देखो भारत में सत ऋतु का प्रभाव, विद्यार्थी जीवन, भावी जीवन का आधार। देखो यहाँ पर पॉइंट में साथ में दिए गए हैं, इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको निबंध यहाँ पर लिखना है। राजस्थान की इतिहास धरोहर यदि मैं प्रधानाचार्य होता। तो बच्चों यहाँ पर आप तीसरा और दूसरा जरूर याद करें, साथ ही आप एक मोबाइल फोन के दुष्प्रभाव, किसके? मोबाइल के दुष्प्रभाव पर भी निबंध जरूर पढ़कर जाएं। तो पूरे चारों निबंध यहाँ पर लिखे गए हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है प्रार्थना पत्र। देखिए, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रैनगढ़ का मनीष मान के प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजनात् एक प्रार्थना पत्र लिखिए। किस पर? खेल सप्ताह का आयोजन करने हेतु, अथवा स्वयं को यशवर्धन मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा तैयारी समय प्रबंधन के बारे में बताया गया हो। देखो पत्र भी पूछा गया है और एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र भी 4 नंबर में यहाँ पूछा गया है। दोनों में से एक आपको लिखना है, तो दोनों आएंगे, पत्र भी आएगा और एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र भी पूछा जाएगा। दोनों में से आप एक जरूर यहाँ पर हल करें। दोनों यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इसी के साथ हमारा हिंदी का जो पेपर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। बात करेंगे अगले वीडियो में सामाजिक विज्ञान के पेपर की और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक नीचे दिया गया है, तो ग्रुप ज्वाइन कर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत।